अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 13 था 19 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज अमल से। एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सर अमरीक 11 था 31 मार्च खानामाल में रहते हुए आपके माली उमूर जो है उनकी तरफ आपकी खास तवज्जो मबसूल करने की जो है वो ज़रूरत का एहसास दिलाएगा आपको। जबकि जायजे के 7वें घर में ज़ोल की मौजूदगी की वजह से बैरूनी मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ अगर कुछ उमूर हैं उनमें ख्वाह की रुकावटें को जन्म दे सकती हैं। करियर और कारोबारी उमूर भी खासे सेंसिटिव रहेंगे और आपकी तवज्जो के तालब भी। ऐसे में अगर कोई मजबूरन अगर आपको कुछ सदका जो आपको कुछ सफ़र करना हो तो यकीनन कुछ सदकात उसके बारे में, क्योंकि सदका जो है रद्द-ए-बला होता है, तो सदकात देकर ही अपने सफ़र का आगाज़ कीजिएगा। इसके साथ साथ आप अपने बहन भाई अज़ीज़-ओ-क़रीब और करीबी जो भी अहबाब हैं उनके साथ अगर आपका लेन देन कुछ बातचीत हो, कुछ कथारसिस कर रहे हो आप अपना या अगले की सुन रहे हो तो यकीनन आपको अपने अल्फाज का बहुत ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए, मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, अपने लहजे को एग्रेशन से बचाना चाहिए ताकि आपके जो कई खुदरो किस्म के मसाइल जो हैं उनसे आप अपने आप को बचा पाएँ। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 मार्च को कुछ आपको एक एमरजेंसी एक्सपेंस जो है उनका सामना हो सकता है, बिला वजह से कुछ अखराजात करना पड़ेंगे। 14 मार्च को आपके ज़राए आमदनी जो हैं उनमें इजाफा हो पाएगा। 15 को आपके ख्वाहिशात जो है ना पुरानी कुछ ख्वाहिशात चल रही थी वो पूरी होने से जानी खुशी आपको महसूस हो सकती है। 16 को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का खास ख्याल रखिएगा। 17 को आप कोई अपना नामुकम्मल काम जो है वो मुकम्मल कर पाएंगे, जबकि 18 मार्च को आपके डिप्रेशन में कमी आ सकेगी। 19 मार्च को आपकी शख्सियत में निखार आने के अलावा सच्चाई भरे जो जज्बे हैं वो भी खासे पुख्ताकार होंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल थे वो 19 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल थे मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोरा तमाम मज़ाज के 12वें घर में क़याम पज़ीर होंगे। यहाँ 18 और 19 मार्च को ज़ोरा अतारत करान होने की वजह से दूसरों के साथ कुछ अहद पैमा होंगे, कुछ एग्रीमेंट होने के अलावा कुछ नए मुआहदे जो हैं उनको आप फाइनल भी कर पाएंगे और यही जो मामलात हैं वो आपकी जहनी सुकून और राहत का बायस भी बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 मार्च को दूसरों से बिला वजह जो आपके तल्क़ात चल रहे हैं, जो भी जारी तल्क़ात हैं उनमें बिला वजह से कशीदगी पैदा हो सकेगी, जबकि 14 मार्च को आपको अपनी सवारी से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल मगर संजीदा नोयत के मसाइल पेश आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने वालिदैन से बातचीत करते हुए गुफ्तगू करते हुए मुहतात अंदाज जो है वो इख्तियार करना होगा। 15 मार्च को आपकी ज़्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर मरकूज़ रहेगी। अब ये मोहब्बत किसकी है? ये आपकी ज़ाती मोहब्बत नहीं है, ये आपके बड़ों की, बहन भाइयों की, मियाँ बीवी की, बच्चों की, दोस्त अहबाब से। सबसे मोहब्बत का अंसर जो है वो हर जगह गालिब रहता है, तो इसलिए तवज्जो कीजिएगा कि सिर्फ अपनी ज़ात की मोहब्बत की जो है वो बात नहीं कीजिएगा, सिर्फ उसकी तरफ ही तवज्जो नहीं रखिएगा, बाकी मोहब्बतें उनको भी तरह ज़हन में रखिएगा। 16 मार्च को आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होने की वजह से आपको अपने असातिज़ा या सीनियर जो अफराद हैं उनका ताउन भी हासिल रहेगा, जबकि 17 मार्च को आपके रूहानियत के शौक़ में इजाफा हो सकेगा। 18 मार्च को आपके करीबी दोस्त अहबाब जो हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, उनके मुँह से कोई बात निकल सकती है, उनका अमल कोई इस तरह का हो सकता है, आपका दिल जो है वो दिल चिकनी हो सकती है, आप जो है खासे हर्ट हो सकते हैं, तो इसलिए या आपको फाइनेंशियली कोई लॉस हो सकता है, इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा। 19 मार्च को आपके खुफिया हासिन जो हैं, जो आपकी हसद करते थे, छुपे हुए लोग थे, वो ज़ेर हो सकेंगे, डोमिनेट हो जाएंगे उसकी वजह से। उसके साथ साथ आप कुछ मुख्तलिफ तकरीबात में भी आपको शिरकत करने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल 19 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब थे मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा तारत यकम था 13 मार्च जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपकी तवज्जो करियर और कारोबारी उमूर की तरफ खास तौर पर मबजूल रखेगा, जबकि 14 था 31 मार्च अतारत और ज़ोहरा जायजे के 11वें घर में मौजूद होंगे। यहाँ आपके हल्का अहबाब में वुसअत लाएंगे, आपके ख्वाहिशात की तकमील को मुमकिन भी बना सकेंगे। 13 मार्च को अतारत ज़ुहुल तरबी की वजह से आपको तंग नजरी से गुरेज करना होगा, छोटी सोच, छोटे दिल और छोटे जज्बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, वरना आपके मामलात जो हैं, जारी मामलात जो हैं उनमें कुछ इल्तवा हो सकता है, मामलात मुआखर हो सकते हैं।
18 और 19 मार्च को अतारत और अकरान होने की वजह से आपके मामलात ज़िंदगी जो है पुरसकून अंदाज से आगे बढ़ेंगे, जबकि आपके काम में निखार भी पैदा होगा, जो कि दूसरों के लिए खासा जो है वो उसको काबिल तकलीफ भी समझेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 मार्च को आपके हासिल ज़ेर हो सकेंगे, 14 को आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है, जबकि करियर में से मुतल्लिक़ मामलात भी बेहतर रहेंगे। 15 मार्च को आपके जारी मामलात में पैदा होने वाले मसाइल और परेशानियां जो हैं वो दूर हो सकेंगी। 16 को आपके हालात में बेहतरी आ सकेगी। 17 मार्च को विरासती और शराकती उमूर में आपकी कारकर्दगी जो है इसके साथ साथ आपकी जो शरीका कार की खास तौर से यानी आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके लिए खासी परेशान कन हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को भी थोड़ा बात कीजिएगा, केयर कीजिएगा, और अपने पार्टनर के बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको मुहतात रहना होगा। 18 मार्च को आपको सफ़र के मौके मुयसर आ सकते हैं। 19 मार्च को आपका नसीब याबरी करेगा, जबकि दरपेश शुदा मसाइल जो हैं उनका हल भी बआसानी हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन 19 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।